नमस्कार। मैं एम के जैन कैरियर काउंसलिंग सेशन के पार्ट वन में आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं हमारे कैरियर काउंसलिंग सीरीज की, पहला है सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाए, नॉर्मली आप कैसे करते हैं अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन। चलो, नंबर वन, स्कूल कैसे आपको सब्जेक्ट देता है। अच्छा, आप 80% से ऊपर हैं तो आप 75% 80% से ऊपर हैं, आप साइंस में चले जाइए। आपके मैथमेटिक्स में मार्क्स आउट ऑफ 100 90 95 आए, आप साइंस मैथमेटिक्स में चले जाइए। अच्छा, मैथ्स में मार्क्स कम आए लेकिन ओवरऑल परसेंटेज 80 से ऊपर है, 75 से ऊपर है, अच्छा आप साइंस बायोलॉजी ले लीजिए। अच्छा ओके, आप तो 60 70 के रेंज के अंदर है, ओके। अच्छा आप कॉमर्स ले लीजिए। राइट, स्कूल कहता है, लिस्ट लगाता है कि आप कॉमर्स ले लीजिए। और अगर आप 50 55 उस पर, अच्छा आप आर्ट्स में चले जाइए। मेरा ऐसा मानना है, ये जो तरीका है स्कूल वालों का सब्जेक्ट देने का, और ये जो तरीका है पेरेंट्स का बच्चों को सब्जेक्ट दिलाने का, या ये जो तरीका है बच्चों का परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन सब्जेक्ट को चूज करने का, ये तरीका, ये पैटर्न ठीक नहीं है। क्योंकि यहां इस पैटर्न से सब्जेक्ट सिलेक्शन पर 50 60% सक्सेस रेट रह जाती है, क्योंकि उसमें आपने जो आपका इंटरेस्ट था उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। राइट, तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाए, एक दूसरा तरीका होता है जिसको भी आप लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, मेरे पास में एक डॉक्टर हैं, वो बहुत फेमस है, वो आपके आइडियल बन गए और आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, आपने देखा, ओके अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन थे, ओके ओके राइट, मैं भी जो है वो साइंस में जाऊंगा, रिसर्च में जाऊंगा। आपने साइंस मैथमेटिक्स में आप चले गए, आप इंजीनियरिंग में चले गए। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपने देखा, ओके रघु राजन, ओहो ये तो हमारे देश के अंदर फाइनेंस के अंदर ये पूरे चेयरमैन भी रहे थे। राइट, और मेरे को भी ऐसा बनना है। या किसी कॉमर्स वाले के आपने सीए को देखा, अरे इसकी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है, इनका बहुत बड़ा नाम है, मुझे ये बनना है। आपने कभी टीवी के ऊपर किसी एडवोकेट को देखा, ओके राम जेठमलानी है, ये कपिल सिब्बल हैं, ये अभिषेक मनु सिंघवी है, ये अरुण जेटली है, अच्छा मुझे भी एडवोकेट बनना है। ठीक है, ये आपका सोचने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये भी तरीका फुल प्रूफ नहीं है कि किसी को देखने के बाद में आपने ले लिया। राइट, कल के दिन तो आपको लगेगा कि मैं शाहरुख खान बन जाऊं उसकी एक्टिंग करके, तो आप शाहरुख खान बन जाएंगे क्या। कीप इन माइंड, तो तरीका ठीक है, सोच ठीक है, सोच ठीक है कि मुझे ऐसा बनना है, लेकिन अभी ये तरीका ठीक नहीं। पहला तरीका परसेंटेज हुआ, दूसरा तरीका आपका आइडियल हुआ कोई, अब तीसरा तरीका और बात करते हैं। आपकी कैपेसिटी नहीं है और आप सोचते हैं मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे ऐसा बनना है। ठीक है, अच्छी बात है, अंदर की आवाज है मुझे ऐसा बनना है। बहुत चीजें आजकल चलती है, अपने दिल की सुनो, जिद करो और दुनिया बदलो, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे। जिद करो, दुनिया बदलो, अपने मन की सुनो, अपनी सुनो, बिल्कुल ठीक है अपनी सुनो। अब अपनी सुनने पर क्या काम हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट का सिलेक्शन, और सब्जेक्ट को सिलेक्शन लेते समय, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते समय आपको कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे ध्यान रखना है। नंबर वन है आपकी रुचि, आपकी इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या आपका इंटरेस्ट साइंस के फील्ड में है, क्या आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में है, क्या आपका इंटरेस्ट ड्राइंग में है, क्या आपका इंटरेस्ट गेम्स में, स्पोर्ट्स में है। आपका इंटरेस्ट क्या है, एक पेपर पेन लीजिए और लिखिए कि व्हाट इज माई, मेरा इंटरेस्ट क्या है। नंबर वन, तो ये पहली चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या आपका इंटरेस्ट मेडिकल के फील्ड में, आपका इंटरेस्ट कॉमर्स के फील्ड में, आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग के फील्ड में। अब थोड़ी सी नॉलेज लेने की बात है। जब हम बात करते हैं आपसे इंजीनियरिंग की फील्ड की, तो सोचते हैं इंजीनियर बनना, नहीं नहीं, इंजीनियरिंग एक तरह का नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कम्युनिकेशन होता है, स्पेस में जा सकते हैं आप,
इवन मेडिकल साइंस के अंदर जेनेटिक्स में रिसर्च के लिए जा सकते हैं आप। तो बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं, राइट। आप जब मेडिकल का फील्ड लेते हैं, साइंस बायोलॉजी लेते हैं, तो एक ही बात आता है, केवल मुझे बायोलॉजी, केवल 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 मेरे को डॉक्टर बनूंगा, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जिसकी मैं बात करूंगा आपसे। तो सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में, एक पेपर पेन लीजिए और लिखिए इंटरेस्ट। व्हाट इज माय इंटरेस्ट, मेरा रुचि, मेरा इंटरेस्ट किसमें, ये रुचि नहीं, इंटरेस्ट। अब सेकंड बात लेते हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है। नंबर 1, क्योंकि अगर आपने प्रेशर के साथ में कोई चीज को ले लिया तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा, पेपर पेन लेके आप पेन पे, उस पेपर पर आप लिखिए कि आपकी हॉबीज क्या क्या है। इंटरेस्ट हो गया, हॉबीज हो गई। तीसरा आप लिखिए आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, राइट। चौथा लिखिए, फोर्थ पॉइंट आप लिखिए कि आपका रोल मॉडल कौन है, आपके रोल मॉडल क्या है। देखिए मैंने वापस में रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 लिखिए आपका इंटरेस्ट क्या है, नंबर 2 लिखिए आपकी हॉबीज क्या है, कोई भी हॉबीज हो सकती है आपकी, लिखिए, लेकिन लिखिए। नंबर 3, पेरेंट्स क्या चाहते हैं। नंबर 4, आप क्या चाहते हैं, राइट, आप क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, ओके। एंड नंबर 5, आपकी क्षमताएं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या अब तक आप पढ़ाई में, आपका जो इंटरेस्ट था, आप अपने बलबूते पर आप 80-90% लाते रहे हैं, या आपने कोचिंग्स की है उसके बाद आपके मार्क्स आए हैं, या आपका पढ़ने में रेगुलर इंटरेस्ट है, आप डेली घर पर सिटिंग, आपकी हैबिट्स क्या है। तो मैं इस 5वें पॉइंट में कहूंगा हैबिट एंड हैबिटेड, ये आप एक पेज के ऊपर लिखिए, राइट। अब आ जाइए 6th पॉइंट के ऊपर, रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरा जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, परसेंटेज आपके अब तक क्या रहे हैं, वो भी एक रोल हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि वो भी एक है रोल प्ले। अगर आपके 40% आए और आप साइंस मैथ्स लेना चाहते हैं, आपके मैथ्स में आउट ऑफ 100 में से 40 या जस्ट पास हुए और आप साइंस मैथमेटिक्स लेंगे, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो देखिए आपके पास अब एक चार्ट बन गया है, जिस चार्ट में नंबर 1 पॉइंट पर आपने लिखा है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। नंबर 2 पॉइंट आपने लिखा है आपकी हॉबी क्या है। नंबर 3, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स का रोल, पेरेंट्स का क्या चाहते हैं। नंबर 5, आप अपना रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि व्हाट यू वांट। नंबर 4, व्हाट यू वांट, ओके। एंड नंबर 5 पर आप ये देख रहे हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अब तक का मेरी जर्नी क्या है, राइट, ओके। ये आपके 5 पॉइंट हुए। इसमें मैंने आपके दोस्त क्या ले रहे हैं इसको नहीं रखा है, क्योंकि आपका दोस्त आपसे पूरी तरह से अलग है, उसको फॉलो नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका दोस्त का और आपका दो के लिए, मान लीजिए मेडिकल में एक सीट है और आपका मित्र, और आपको कहा जाता है कि आप दोनों ने मान लीजिए बायोलॉजी ली है, तो आपका दोस्त आपके लिए सेक्रीफाइस करके सीट छोड़ दे और आपको मेडिकल में वो भेज दे, या आप मेडिकल की सीट छोड़ दे और उसको भेज दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने ये नहीं लिखा कि आपका दोस्त क्या ले रहा है, राइट, आपकी स्कूल आपको क्या दे रहा है, ये भी मैंने उसके अंदर एलिमिनेट किया है, राइट। आपका स्कूल आपको क्या दे रहा है मैं नहीं कहूंगा, इसमें आप लीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। आपका दोस्त क्या ले रहा है, एलिमिनेट कर दीजिए, उससे आपको मतलब नहीं है। मैंने आपके वो स्टेक होल्डर्स और आपके वो पैरामीटर्स लिखे जिसपे आपको निर्णय लेना है। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें आप मार्क्स दीजिए 10 में से, राइट। अब आपका इंटरेस्ट कैसे देना है, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल की फील्ड में, राइट। पापा का इंटरेस्ट भी है कि आप मेडिकल के अंदर जाओ, आपका आइडियल भी है कि मेरे को डॉक्टर था वो मुझे वहां पर जाना है, और आपको लगता भी है कि मेरे लर्निंग की कैपेसिटी अच्छा है, तो आप टिक लगाइए, 10 में से मार्क्स दीजिए कि ओके मेडिकल की फील्ड के लिए। नाउ अब आगे जो पार्ट है उसको देखूंगा, पर अभी मैं ठीक ठाक हूं। अगर आप 5 से ज्यादा मार्क्स देते हैं, इट मीन्स आपको कम से कम प्राइमरी स्टेज पे आपने युद्ध लड़ लिया है और आप जीत गए हैं और आपको मेडिकल में जाना चाहिए, राइट। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएं, आप स्पेस में जाएं, आप पायलट बने, आप मैथमेटिक्स के फील्ड में जाएं, ओके, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, आप इलेक्ट्रिकल बने, आप व्हाटएवर जो आपने सोचा, ये आपका इंटरेस्ट था लाइफ की स्टार्टिंग से, राइट। पापा भी कहते हैं नहीं इसका दिमाग इंजीनियरिंग वाला, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, ओके, राइट।
बाद में जाके IAS IPS बनेगा, कुछ भी है। ओके, आपका जो हॉबीज है वो भी उससे रिलेटेड है, तो आप फिर मैथमेटिक्स लीजिए और उसमें अपने को आप 5 मार्क्स से जो भी वट जितना भी ज़्यादा मार्क्स देते हो, पर 5 से ज़्यादा हो तो फिर किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, आप एक बार सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज को आप ध्यान रखिए, वंस यू सेलेक्ट द सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं उसके ऊपर आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स तक आपको चलना है, और फिर अगले जो नेक्स्ट आपके 5 to 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स है, उसमें आपका एक फ्यूचर बनेगा, आपका कैरियर बनेगा। इसलिए इस पहले पॉइंट पे बहुत सावधानी रखिए। और इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आपको डिलेमा है तो किसी कैरियर काउंसलर से जो आपके सिटी में हो, हम भी कैरियर काउंसलिंग करते हैं MK जैन क्लासेस पर, आप हमसे राय ले लीजिए कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना पड़ चाहिए। ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग के पैटर्न हैं जिसके बेसिस के ऊपर कैरियर काउंसलर आपको बता देंगे कि दिस सब्जेक्ट इज कंफर्टेबल, यू आर कंफर्टेबल इन दिस सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट इज गुड फॉर यू, आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि आपने लॉजिकल डिसीजन लिया है। तो मैं लास्ट में फिर कंक्लूडिंग पॉइंट को मैं दोहराता हूं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन इज द इनिशियल फर्स्ट स्टेप आपके कैरियर की तरफ है, और इसका सिलेक्शन अगर आपने ढंग से किया, अगर आपने परफेक्टली लिया, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर मैं कहता हूं क्योंकि इस पे आपको 5 to 6 ईयर्स चलना, उसके बाद आपका फ्यूचर बनेगा। और अगर आपको कोई डिलेमा है तो कैरियर काउंसलर से राय लीजिए, आप मेरे से भी ले सकते हैं। MK जैन हमारा जो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें सारी डिटेल दी हुई है, हम भी आपकी कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि कैरियर काउंसलिंग पार्ट 2 पार्ट 3 जो आगे हम बताएंगे वो आपको रेगुलरली मिलते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।